हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। दोस्तों, ये कहानी उस समय की है जब मैं अपने बहन के घर गया हुआ था। वह मेरी सगी बहन नहीं है बल्कि मेरे ताऊ जी की बेटी है, जो कि रिश्ते में मेरी बहन ही लगती है। उस समय गर्मियों का मौसम था और जब मैं वहाँ गया तो मेरे जीजू घर पर नहीं थे। मेरी बहन मुझे अचानक वहाँ देखकर बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद हम लोगों ने सभी के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। फिर जब शाम हुई तो तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम और एकदम पति पत्नी की तरह यहाँ पर रहेंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं क्या करूँ। मे मेरे मुंह से ना तो हाँ निकल रही थी और ना ही ना कह पा रहा था, क्योंकि वह मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। आगे तो आप समझ सकते हैं। आगे जो कुछ भी हुआ मैं इस कहानी में आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरी उम्र अभी 26 साल की है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं घर पर ही पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और घर पर रहकर सारी नौकरी की तैयारी भी कर पा रहा हूँ। मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ, इसलिए घर के सभी लोग मेरी बात मानते हैं। और मेरे घर में मम्मी पापा, मेरी बहन है। मेरी बहन मेरे ताऊ जी की बेटी है और मेरे ताऊ ताई जी की मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। तब से उनकी बेटी हमारे साथ ही रही है। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी करते हैं और मम्मी घर का कामकाज संभालती हैं और परिवार को संभालती हैं। पापा की सरकारी नौकरी की वजह से हमें कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। मेरे पापा अच्छा खासा कमा लिया करते थे, जिससे हमारा गुजर बसर बहुत अच्छे तरीके से हो जाया करता था। मेरी बहन की शादी भी मेरे पापा ने ही करवाई थी, क्योंकि बचपन से ही पापा ने ही उनकी देखभाल की थी। मेरी बहन का नाम रेखा है। मेरी बहन मुझसे काफ़ी बड़ी है। उनकी शादी एक अच्छे घराने में हुई थी और मेरे जीजा जी भी सरकारी नौकरी किया करते थे। वह जब भी ड्यूटी पर जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक वहीं रहते थे। घर पर बिल्कुल भी नहीं आते थे, जिसकी वजह से मेरी बहन को अकेले ही रहना पड़ता। एक बार बार की बात है, गर्मी का दिन था और धूप ऐसी थी कि जैसे आंखें झिल जाएं। तब मुझे मालूम हुआ कि दीदी की तबीयत थोड़ी ख़राब है, तो पापा ने मुझे उनके यहाँ भेज दिया और मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गया। मैं उनके शहर आ गया और घर पहुंचकर मैंने दरवाज़े की डोर बेल बजा दी। दीदी की बेटी पायल ने दरवाज़ा खोला और दीदी की एक बेटी थी जो कि 22 साल की हो चुकी थी। उनका नाम पायल है। पायल घर में रहकर ही पढ़ाई करती है। मेरी दीदी का एक बेटा भी है। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी उनको देखकर, क्योंकि बहुत समय बाद मैं घर गया था। फिर मैंने कहा, बताओ पायल, क्या हाल चाल है। उसने कहा, ठीक हूँ मैं मामा। फिर उसने अपनी कहा कि मम्मी ऊपर वाले कमरे में आराम कर रही है। मैं दीदी के पास आ गया। फिर मैंने दीदी से उनके हालचाल पूछे। दीदी ने कहा, भैया अब पहले से ज़्यादा ठीक हूँ। मैं उनके घर में 1 महीने रुकने वाला था, क्योंकि इसी शहर में मुझे ज़रूरी काम था। उसी समय दीदी ने पायल से कहा, पायल बेटा जा मामा को इनका कमरा दिखा दे। फिर पायल ने मुझे मेरा कमरा दिखाया। मैंने पायल से पूछा, जीजू कहाँ हैं? तो उसने बताया कि पापा के बॉस उनको लेकर बेंगलोर चले गए और 1 महीने के बाद ही आएंगे, क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट है वहाँ पर जिसका काम चल रहा है। मैंने कहा, ठीक है। पायल बोली, मामा आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता बनाती हूँ। फिर लगभग 1 घंटे बाद जब मैं टीवी देख रहा था, तभी पायल नाश्ता लेकर आ गई और उसी समय दीदी भी आ गई। हम तीनों ने नाश्ता किया। दीदी और मैं परिवार में के बारे में बातें किए जा रहे थे और हम तीनों एक दूसरे से घर परिवार की सारी बातें भी कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, जो आपके भाग्य में हो वो आपको मिलकर ही रहता है। देखते हैं अब क्या होता है। मैंने जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और आराम करने कमरे में चला गया, क्योंकि सफ़र करके मैं बहुत थक चुका था और मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। मैं शाम को 6 बजे उठा। उठकर फिर मैंने चाय पी और फिर मैंने नोटिस किया कि पायल, मेरी भांजी, मुझे बोल रही थी। वह हॉल में अकेली बैठी थी। फिर मैं उनके पास गया और उससे कहा कि तुम अकेली क्यों बैठी हो, चलो बाहर घूमने घूमने आते हैं। तो उसने कहा, मामा जी थोड़ी देर रुक जाओ, मम्मी अभी बाहर गई हुई हैं, जब वो घर पर आएंगी तो हम बाहर घूमने चलेंगे। फिर मैंने कहा, ठीक है। 5 से 10 मिनट वेट करने के बाद मेरी दीदी भी वहाँ आ गई। उसके बाद मैंने उसे कहा, चलो दीदी हम सब बाहर घुमाते हैं और कुछ खा पी कर भी आ जाएंगे, क्योंकि बाहर का खाया पिया कई दिन हो गए हैं। तो मेरी दीदी ने कहा, चल ठीक है चलो। फिर हम सब बाहर घूमने गए और एक गार्डन में बैठ गए।
थोड़ी देर तक गार्डन में बैठने के बाद मेरी भांजी ने मुझे कहा कि मामा जी मुझे आइसक्रीम खानी है। फिर मैंने मार्केट में घूमते घूमते चला गया और वहाँ से मैंने आइसक्रीम ली और फिर वापस गार्डन में आ गया। गार्डन में आकर हम सभी ने आराम से बैठकर आइसक्रीम खा ली। उस दिन लगभग शाम को 7 बजे तक हम घर के बाहर रहे और काफ़ी देर तक मौज मस्ती करने के बाद जब हम घर आ गए, घर आने के बाद मैं अपने कमरे में चला गया और आराम करने लगा। जब मैं खाना बन गया तो पायल ने मुझे खाने के लिए बुलाया। हम तीनों ने फिर खाना खाया और फिर मैं और पायल टीवी देखने लगे। दीदी ने सारा घर का काम निपटाया और वो भी टीवी देखने आ गई। टीवी पर बढ़ रही गर्मी की खबरें आ रही थी तो मैं बोर हो रहा था और मैंने मूवी लगा दी। हम सब ने खूब बातें की। तभी दीदी ने कहा, बहुत दिन बाद आए हो भैया, तुझे मेरी याद नहीं आती थी क्या? तो मैंने कहा, याद तो बहुत आती थी, पर आप अपने छोटे भाई को बुलाती ही कहाँ हो। हमने बातें बातें करते करते बहुत देर हो गई। हम सोने चले गए। मैं और पायल करीब 2 बजे तक टीवी देखते रहे। काफ़ी देर तक टीवी देखने के बाद फिर हम दोनों ने अपने रूम में जाकर सो गए। अगले दिन मैं 7 बजे उठा, जब तक सब उठ चुके थे। दीदी मेरे रूम की सफाई कर रही थी और दीदी मुझे जगाकर देखकर बोली, उठ गए क्या? जब मैंने कहा हाँ तो मेरी दीदी ने कहा कि और सो लेते, बाहर तुम्हें कोई काम थोड़े ना है। मैं कुछ समझा नहीं। फिर दीदी बोली, गर्मी की वजह से सब गलियां सुनसान हैं और सरकार का सख्त आदेश है कि बाहर नहीं निकलना। पुलिस किसी को भी बाहर से नहीं जाने दे रही है, अब घर में ही रहना है। ये सब सुनकर एकदम से परेशान हो गया, लेकिन अगले ही पल मैं खुश भी हो गया। फिर मैं नहाने चला गया और नहा धोकर आया तो फिर नाश्ता किया। मैंने देखा कि आज दीदी कुछ ज़्यादा ही उदास लग रही है, तो मैंने उनसे पूछा, दीदी आज आप इतने उदास क्यों हो? वो बोली, नहीं मैं उदास नहीं हूँ। तो मैंने कहा, झूठ मत बोलो, मैं आपको देखकर बता सकता हूँ कि कब आप खुश हो या उदास हो। इतने में ही दीदी बोली, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारे जीजा जी को गए हुए करीब 2 महीने हो गए हैं और वो अभी भी करीब 2 हफ्ते बाद आएंगे। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। उन्होंने कहा, अरे तू तो है, लेकिन तू मेरे पति की तरह थोड़ी रह सकता है, क्योंकि मैं तेरे जीजू के बगैर बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ और घर में रह रहकर मैं बहुत उदास हो गई हूँ। इतना सुनकर मैंने कहा कि दीदी आप मुझे अपने पति की तरह ही समझिए, क्योंकि आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। उसके बाद दीदी ने मेरे साथ पति पत्नी जैसे रहने के लिए राज़ी हो गई और आगे तो आप समझ सकते हैं, मेरी भी ज़िंदगी अच्छे से चलने लग गई। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं अपने घर चला गया, लेकिन मैं अब हमेशा ही दीदी के घर आता जाता रहता। मेरी दीदी और भांजी भी बहुत ज़्यादा खुश रहते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।